हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ विंटर स्पेशल वेजिटेबल कटलेट्स। इसमें लगेगा कॉलीफ्लावर, देन बॉइल्ड पोटैटोज़, और फिर कैबेज बारीक कटा हुआ, देन ओनियन कोई भी ले सकते हैं आप, देन ब्रेड। ब्रेड हमें दो चीज़ के लिए लगेगा। एक तो हमें पहले पानी में उसको डाल के उसको स्क्वीज़ करके हमें पूरे वेजिटेबल्स में डालना है, और फिर दूसरा उसका क्रम्ब बना के उसको कटलेट के ऊपर लगाना है। और फिर बाद में लगेगा हमको कैरेट, वो भी बारीक कटा हुआ, और फिर उसके बाद कैप्सिकम, ग्रीन वाली कैप्सिकम, देन मटर, और फिर स्वीट कॉर्न लगेगा फिर। और फिर उसके बाद कोरिएंडर लीव्स बारीक कटा हुआ, फिर लगेगा लहसुन, फिर हरी मिर्च, और अदरक। इसका पेस्ट बनाना है हमें। और फिर उसके बाद आमचूर पाउडर थोड़ा सा एकदम, फिर सॉल्ट, वाइट वाला सॉल्ट, और फिर पिंक वाला सॉल्ट। ये सब इंग्रेडिएंट्स हम लोग को लगने वाले हैं उस चीज़ के लिए। तो चलिए बनाते हैं। पहले लहसुन को मिक्सर में डालना है, उसके बाद 5-6 मिर्ची। वो तो तीखापन आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना तीखा चाहिए, उतनी मिर्ची आप डाल सकते हो। और फिर अदरक भी डालना है, और इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर से निकालना है। फिर उसके बाद एक बड़े से कंटेनर में आपको कैबेज लेना है कटा हुआ। उसके बाद कैरेट लेना है कटा हुआ। फिर कॉलीफ्लावर लेना है। आपको क्वांटिटी आप लोगों पे डिपेंड है कि आपको कितना बनाना है, तो ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में लीजिए सब कुछ। फिर उसके बाद ओनियन डालिए, फिर स्वीट कॉर्न बॉईल करके डालना उसको। और फिर उसके बाद मटर अभी तो फ्रेश मिल रहे, तो आप वैसे भी डाल सकते हैं, या फिर आपको बॉईल करके डालना पड़ेगा उसमें। और फिर उसके बाद कटा हुआ कैप्सिकम। मैंने यहाँ पे सिर्फ ग्रीन ही कैप्सिकम लिया है, आप चाहे तो आप रेड और येलो बेल पेपर्स भी यूज़ कर सकते हैं उसमें। और फिर ब्रेड को स्क्वीज़ करना है हमको पानी में डाल के, अच्छे से उसका पूरा पानी निकाल के उसको एकदम सॉफ्ट होने के बाद उसमें मिक्स करना है हमें को अच्छे से। एक डिपेंड्स अपॉन कि आप कितनी सब्जियां ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें ब्रेड डालोगी। मैं यहाँ पे 4 ब्रेड के स्लाइसेस ले रही हूँ। बाइंडिंग के लिए वो अच्छा रहता है, इसलिए ब्रेड लेना ज़रूरी है। फिर उसके बाद उसमें बॉइल्ड पोटैटोज़ डालने हैं, वो भी अच्छे से हमको हाथ से बिल्कुल उसको स्मैश करके उसमें डालने हैं। और फिर उसके बाद उसमें हमें ये जो पेस्ट हमने बनाई है अदरक लहसुन और मिर्ची की, वो उसमें हमें ऐड कर देनी है, और उसको अच्छे से मिक्स करना है हाथ से। और फिर उसके बाद उसमें डालना है हमें सादा वाला नमक। फिर हमें डालना है पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालिए, आपको कितना अच्छा लगता है। और फिर आमचूर पाउडर, आमचूर पाउडर ज़रूरी है क्योंकि थोड़े खटास से अच्छा लगता है वो, इट टेस्ट रियली गुड। फिर ये सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है, और देखना है कि आपको उसका बाइंडिंग कैसे आ रहा है, कि आपकी टिक्की बन रही है या नहीं। उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रहनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ आपकी टिक्की बनेगी नहीं अच्छे से। देखिए यहाँ पे मेरी टिक्की अच्छे से बन रही है, इसका मतलब मेरा ब्रेड और पोटैटो का जो रेशो है दैट इज़ रियली गुड। अब जो बचा हुआ ब्रेड था, हमको वो मिक्सी में से उसको एकदम अच्छे से ग्राइंड करना है, और एकदम से उसकी बारीक पाउडर टाइप बनाना है, और वी विल यूज़ दैट टू कोट द कटलेट्स। और फिर अब मैं इसको मिक्सर में डाल के उसको अब मैं मिक्सी से घुमा रही हूँ। एक 2-3 बार घुमा के इसकी इस टाइप से पाउडर बन जाती है। हमारी ये पाउडर अब रेडी है। अब हम कटलेट के लिए थोड़ा सा ऑयल लगेगा हमको, क्योंकि ऊपर से डालना पड़ता है। तो पहले हम हमारे गैस पे हमारा बड़ा वाला पैन लेंगे, और फिर कटलेट के हम इस टाइप से अलग अलग शेप बनाएंगे। आप जैसे चाहो वैसे शेप बना सकते हो। मैंने यहाँ पे एक हार्ट का, एक नॉर्मल राउंड शेप, और एक थोड़ा सा ओवल शेप में बनाया है। लेट्स स्टार्ट नाउ। ये मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है मेरा तवा, और अब मैं उस पर कटलेट पे वो कोटिंग लगा रही हूँ जो हमने ब्रेड का बनाया है। ऐसे कोटिंग करके उसको अच्छे से तवे पे रख देना है।
सारे हमारे जब कटलेट्स के बन जाएंगे, ये ऐसे इस टाइप से हो जाएंगे, तब उसको थोड़ी देर हमें लो फ्लेम पे रखना है उसको, एकदम से हाई फ्लेम पे नहीं तो वो ब्रेड जल जाएगा। फिर उसके बाद हमें उस पर ऐसे ऑयल छोड़ना है। डीप फ्राई तो करते नहीं हैं हम, शैलो फ्राई करना है। सो ऑयल आप उस पर डालिए और लेट इट कुक फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। उसके बाद ये थोड़े से ऐसे गोल्डन ब्राउन जब बन जाएंगे तो उसको आप हल्के से पलटा दीजिए। और फिर ये सब पलटाने के बाद उसको फिर से 5 मिनट्स तक उसको आप दूसरे साइड से अच्छे से होने दीजिए। और जो हम वो ब्रेड का जो कोट लगाते हैं ना, उसकी वजह से वो इतने क्रिस्पी बन जाते हैं कि इट रियली टेस्ट वेरी गुड। तो दोनों तरफ से आप उसको अच्छे से सेक लीजिए और फिर उसके बाद आप उसको एक प्लेट में निकाल लीजिए। इस टाइप से उसको गोल्डन ब्राउन होने दीजिए, तभी उसका टेस्ट अच्छे से आएगा और वो अच्छे से सब्जियां भी कुक हो जाएगी। उसको फिर आप टोमेटो के सॉस और प्याज के साथ खा सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी प्लीज़ शेयर इट विथ योर डियर वंस, बिकॉज इट्स रियली वेरी हेल्दी रेसिपी और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।